दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हमारी अंतिम क्लास है, वो है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक केंद्र। आरएएस प्रीलिम्स में हर साल एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आपके औद्योगिक केंद्र और औद्योगिक प्रदेश से आ रहा है। आप जब से नया पैटर्न हुआ है तो उसमें आप देख सकते हो, पुराने में भी देख सकते हो आप लोग। तो हमें ये पढ़ना ही है। तो क्योंकि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक तरह से पिछड़े महाद्वीप थे, तो उनमें इस तरह से औद्योगिक प्रदेशों का विकास नहीं हुआ है जो उस अच्छी कैटेगरी में आ सके। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में हम इनका विकास देखते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारी नॉर्थ अमेरिका की जो क्लास है, उसमें आपके मेन मुद्दा है औद्योगिक केंद्र और औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेशों के ही भाग है आपके औद्योगिक केंद्र। तो जब हम औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक केंद्र की बात करें, तो इस नॉर्थ अमेरिका में आपके टोटल जो है आपके 8 औद्योगिक प्रदेश है, जिनमें से 2 आपके कनाडा में है और 6 आपके यूएसए में है। तो टोटल हम 8 औद्योगिक प्रदेशों को यहाँ पढ़ेंगे। ये जो भाग है हमने पढ़ा था कनाडा है, और ये आपके अलास्का हो गया यूएसए का पार्ट, और ये जो है मेन पार्ट हो गया आपके यूएसए। तो जब हम औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं, तो सबसे जो पहले आपके औद्योगिक प्रदेश आएगा हमारा, वो आपके इस भाग में है। ये जो कनाडा वाला भाग है, यहाँ पे आपके ग्रेट लेक रीजन है, जो 5 जिले हैं वो। और ये भाग कनाडा का जो महाद्वीप का तो हम पूर्वी भाग देखते हैं, लेकिन कनाडा का जो है वो आपके ये दक्षिण पूर्वी भाग। तो हमारा जो पहला जो औद्योगिक प्रदेश है उसका नाम है दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। पहले हम कनाडा के दोनों औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे। साउथ ईस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, जो ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है आपके, इसमें किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के लिए ये प्रसिद्ध नहीं है आपके। कई कुछ ऐसे औद्योगिक प्रदेश होते हैं। औद्योगिक प्रदेश का ये तात्पर्य होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें उद्योगों की प्रधानता हो और एक या एक से अधिक उद्योगों की बहुलता हो, उनको हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो औद्योगिक जो प्रदेश है आपके, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर विविध प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है, अलग अलग केंद्र जो अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध है। लेकिन कनाडा का जो सबसे प्रमुख, सबसे विकसित जो औद्योगिक प्रदेश है, वो आपका है दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। अब इसमें कौन कौन से आपके इलाके आते हैं, तो ये लगभग यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो आपकी ईरी झील है, इस पे 2 नगर है। एक का नाम है आपके विंडसर, दूसरा यहाँ पे है ईरी और ओंटेरियो के पास में, उसका नाम है आपके हैमिल्टन। 2 नगर तो ये हुए आपके, यानी एक का नाम हुआ विंडसर और दूसरे का आपके नाम हुआ हैमिल्टन। तीसरा जो है यहाँ पे कनाडा की राजधानी है, आप सभी जानते हो, ओटावा। फिर सेंट लॉरेंस नदी बहती है आपके, और इसके किनारे पर 2 नगर है। एक का नाम है आपके मॉन्ट्रियल, जो हम सभी जानते हैं, मॉन्ट्रियल ओजोन प्रोटोकॉल 1987 के लिए वो यही मॉन्ट्रियल। और एक आपके यहाँ पे दूसरा जो नगर है उसका नाम है क्यूबेक। इसी भाग में एक जो आपके और केंद्र है जिसका नाम है सार्निया। सानिया नहीं है, ये सार्निया है।
तो ये आपके औद्योगिक केंद्र है मुख्यतः। तो यहाँ हर एक में अलग अलग उद्योगों का विकास हुआ है। कैसे, जो विंडसर है, हम आगे अभी यूएसए में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपके लोहा और इस्पात उद्योग है, तो वो पिट्सबर्ग जो है अपलेशियन में, तो ऐसे क्षेत्रों को मैंने आप लोगों को पहले भी एक क्लास में बताया था कि पिट्सबर्ग कहते हैं, जहाँ लोहा एंड आपके इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो डेवलप हुई है। जो वर्ल्ड की जो आयरन एंड स्टील कैपिटल है वो आपके पिट्सबर्ग है यूएसए में। तो ऐसे ही जो कनाडा वाला भाग है उसमें जो विंडसर है आपके और हैमिल्टन है, वो इसी तरह की इंडस्ट्री है। जैसे डेट्रॉइट यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डेट्रॉइट है यूएसए में। तो वैसे विंडसर तो है कनाडा का डेट्रॉइट, जहाँ पे आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास हुआ है। और हैमिल्टन जो है वो कनाडा का पिट्सबर्ग कहलाता है, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एक तो आपके भारत का पिट्सबर्ग जैसे जमशेदपुर है, और भारत का जो आपके डेट्रॉइट है वो आपके मध्य प्रदेश में है। आप लोग पता करो कौन सा जो जगह है, जिसको मैंने पिछली क्लास में जहाँ पे अपन ने लेक्स पढ़ी थी उसमें आप लोगों को बताया था कि इंडिया का जो डेट्रॉइट है वो आपके कौन सा, आप देखना आपको वापस मिलेगा, थोड़ा रिवीजन भी कर लो आप लोग। तो विंडसर जो है वो तो हुआ कनाडा का डेट्रॉइट, और हैमिल्टन हुआ आपके कनाडा का पिट्सबर्ग। फिर आपके आता है ओटावा। तो ओटावा में कागज, लुगदी, पेपर मिल इंडस्ट्री, इनका डेवलपमेंट हुआ आपके, तो ओटावा इसके लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल में आपके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जलयान यानी शिप वगैरह बनते हैं, तो शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके फेमस है मॉन्ट्रियल। क्यूबेक भी आपके शिप मैन्युफैक्चरिंग और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध हुआ, यानी लोहा इस्पात हो गया, जहाज निर्माण हो गया, वायुयान निर्माण हो गया। ओटावा में आपके कागज और पेपर मिल इंडस्ट्री हो गई। विंडसर जो है कनाडा का डेट्रॉइट हो गया, और हैमिल्टन जो है वो कनाडा का पिट्सबर्ग हो गया। तो यहाँ पे कनाडा के इस भाग में जो आपका औद्योगिक प्रदेश है, जिसका हमने नाम लिखा दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, तो उसमें ये इन वेरियस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। सेकंड जो कनाडा का भाग है आपके, ये भाग जैसे वो दक्षिण पूर्वी है, तो ये जो भाग है आपके दक्षिण पश्चिमी हुआ। और यहाँ पे कनाडा का एक द्वीप है जिसको हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रशांत की तरफ वैंकूवर। तो ये जो भाग है इस औद्योगिक प्रदेश का नाम हो गया दक्षिण पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश, यानी कि दो औद्योगिक प्रदेश कनाडा के हुए, जिसमें सबसे प्रमुख जो कनाडा का औद्योगिक प्रदेश है वो तो हुआ आपका दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, और दूसरे नंबर पे जो हुआ उसका नाम है आपके दक्षिण पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पे वैंकूवर जो है वो मुख्य बंदरगाह भी है, और इस भाग में आपके कागज उद्योग, पेपर मिल इंडस्ट्री, वैंकूवर में आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है, रसायन उद्योग। ये जो सार्निया है ये कनाडा की सबसे बड़ी पेट्रो रिफाइनरी है जो इस भाग में स्थित है आपके। कागज उद्योग, यहाँ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का निर्माण हुआ आपके, और फिर आपके यहाँ पे लकड़ी उद्योग जो है, वुड वगैरह। कनाडा में जो है टेगा वनस्पति, कोणधारी वन, मुलायम लकड़ी के वन मिलते हैं जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। न्यूज़पेपर का जो पेपर है सबसे बड़ा उसका प्रोडक्शन जो होता है आपके वो कनाडा में ही होता है। और यहाँ पे वैंकूवर, कॉर्नर ब्रुक, जो दुनिया की सबसे बड़ी पेपर मिल जो है आपके कागज बनाने की मिल है वो आपके कॉर्नर ब्रुक है। यहाँ पे लकड़ी उद्योग भी है। कनाडा में जो लकड़हारे हैं उनको लंबर जैक कहा जाता है आपके, उनका एक पर्टिकुलर नाम है लंबर जैक। तो ये चीजें यहाँ ध्यान रखनी है। तो वैंकूवर में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पोर्ट, बंदरगाह है, लकड़ी उद्योग है, कागज उद्योग, वो आपके इस भाग में डेवलप हुआ है कनाडा के पश्चिमी भाग में, जिसको हम दक्षिण पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो औद्योगिक प्रदेश जो है वो आपके कनाडा के हुए। फिर 6 यूएसए में आपके औद्योगिक प्रदेश है, ये 2 हो गए कनाडा के। फिर आपके यूएसए के आते हैं। यूएसए के औद्योगिक प्रदेश में जो सबसे प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपका ये है, जिसको हम महान झील औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ऊपर तो कनाडा के औद्योगिक नगर आ गए आपके, और इसके पास में जो है वो आपके यूएसए के औद्योगिक नगर आ गए। तो इस इंडस्ट्रियल रीजन का नाम है ग्रेट लेक रीजन औद्योगिक प्रदेश।
महान झील औद्योगिक प्रदेश। तो ग्रेट लेक रीजन इंडस्ट्रियल जो रीजन है आपके संसार का सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश है। मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इन द मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड। जो आपके रोस्टोव की जो ग्रोथ ऑफ मॉडल का है आपके वर्दी का मॉडल, उसमें 4 है, ये 5वीं स्टेज को भी पार कर चुका है। तो मतलब एक उपभोक्ता संस्कृति जो अत्यधिक उपभोक्ता संस्कृति है उसमें ये औद्योगिक प्रदेश है आपके, और इसीलिए दुनिया का सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश इसको माना जाता है आपके। और ये भी जैसे कनाडा का ये दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश था वेरियस इंडस्ट्री के लिए, वैसे आपके ये भी अलग अलग उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें कौन कौन से नगर आते हैं, तो अधिकतर जो है इन झीलों के पास है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे डुलूथ है एक नगर सुपीरियर झील के ऊपर, फिर यहाँ पे आपके हो गया मिलोवाकी, ये जो भाग हुआ आपका दूसरा शिकागो, और यहाँ पे हुआ गेरी। तो ये आपके 3 जो महत्वपूर्ण नगर है यहाँ पे हुए सुपीरियर झील इस मिशिगन झील के पास। तो मिशिगन झील में मिलोवाकी, शिकागो और गेरी, ये हमें ध्यान रखने हैं। ऊपर जो था सुपीरियर के आपके कोस्टल एरिया पे वो था आपके डुलूथ। फिर इसी तरह जो आपकी ईरी है, तो यहाँ पे ऊपर जैसे आपके विंडसर था, तो नीचे यहाँ पे ईरी पे जो मेन जो डेट्रॉइट है, जिसके कारण विंडसर को भी डेट्रॉइट कहते हैं, वो नगर आपके यहाँ पे है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आपके क्लीवलैंड आ जाता है। तो ये मुख्यतः क्लीवलैंड, बफेलो, तो ये जो नगर है ये सारे के सारे नगर जो है आपके महान झील औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित है। तो अब देखो एक एक चीज ध्यान रखो। डुलूथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध, यानी लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो आपके कहाँ पे है, डुलूथ में। मिलोवाकी इसीलिए प्रसिद्ध है आपके। शिकागो मांस की मंडी संसार की सबसे बड़ी, और यहाँ पे पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी भी है इसलिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की ऑटोमोबाइल राजधानी जो है वो आपका डेट्रॉइट है। गेरी, क्लीवलैंड, बफेलो, ये सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि किसी भी देश के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है बेसिक इंडस्ट्री, वो आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है। उसके बिना आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ ध्यान रखना, यहाँ इन देशों में जो विकसित देश है उनका जो मूल आधार है वो है आपके लोहा और इस्पात उद्योग, तो वो यहाँ पे मिलता है आपके। तो पहला जो हमने लिखा महान झील औद्योगिक प्रदेश आपके, उसमें जो जो क्षेत्र है वो आपके ये है। और ये न केवल यूएसए का, न केवल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, बल्कि दुनिया का सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश आता है आपके। जापान और जर्मनी वाले जो औद्योगिक प्रदेश है उनसे भी ज्यादा विकसित औद्योगिक प्रदेश की कैटेगरी में ये आपके आता है। तो पहला जो था वो हमने ये लिखा, आप लोग एक बार इसको आप देख सकते हो कि कौन कौन से सेंटर है, और मैंने आप लोगों को बताया कि किस किस इंडस्ट्री के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर हम दूसरे नंबर पे यहाँ पे चलते हैं। आपके दूसरा जो औद्योगिक प्रदेश है इस भाग में वो कौन सा आता है। ये जो भाग है आपके दूसरा ये भाग है, और ये आपके सेकंड इंडस्ट्रियल रीजन आता है यूएसए का। और ये जो भाग है इसको, इस औद्योगिक प्रदेश का जो है आपके नाम है उसको हम बोलते हैं न्यू इंग्लैंड। ये न्यू इंग्लैंड वाला क्षेत्र है इसलिए इसका नाम हो गया न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। तो न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपके ये है। यहाँ पर जो मुख्यतः भाग है ये जो क्षेत्र है आपके, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जिसमें मेन जो है आपके पुराने टाइम में सूती वस्त्र था, और वर्तमान में ये वस्त्र उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसमें ऊनी वस्त्र की और रेशमी वस्त्र वगैरह की प्रधानता है। तो पुराने जमाने में सूती वस्त्र के लिए था बोस्टन वगैरह, वर्तमान में ये हो गया आपके वस्त्र उद्योग के लिए। वस्त्र उद्योग के अलावा यहाँ पे कागज उद्योग वगैरह इनका भी आपके विकास हुआ है। कनाडा से लगा हुआ भाग है, इस क्षेत्र में भी कागज वगैरह के बहुत आपके
टेगा वनस्पति की बहुतायत है, इसीलिए यहाँ पर दूसरी जो उद्योग है वो आपके ये है। तो सूती वस्त्र उद्योग प्लस कागज उद्योग, इसके लिए ये है। और यहाँ का जो मुख्य नगर है, बंदरगाह है, सभी हम जानते हैं, पढ़ा हुआ इतिहास में भी, जिसका नाम है आपके बोस्टन। तो बोस्टन जो है वो इस औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र, पुराना सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। 1773 में अपन ने पढ़ा कि अमेरिका की क्रांति से पहले बोस्टन टी पार्टी जो थी, यहाँ पे चाय की जो पेटियां थी वो समुद्र में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में फेंकी गई थी, वो चीज आपके ये है, इसीलिए नाम पड़ गया बोस्टन टी पार्टी। तो सेकंड जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो आपका हो गया ये भाग, जिसको हम बोलते हैं न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। तो दूसरे नंबर पे हुआ आपका ये। थर्ड नंबर पे हम जाते हैं, ये आप ध्यान रखो, पहला महान झील औद्योगिक प्रदेश, दूसरा हो गया न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। फिर अपन तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश आता है यूएसए का इस भाग में, उसकी बात करेंगे। जो थर्ड नंबर पे है उसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश। ये पूरा भाग आपके, इस भाग के नीचे वाला जो भाग है इसको बोला जाता है पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश। तो हमारा जो थर्ड इंडस्ट्रियल रीजन है उसका नाम ये है पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश। दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपके पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश है। पूरा ये भाग जो है आपके यूएसए का सर्वाधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र है। कहते हैं कि 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर तक यहाँ पे नगर खत्म नहीं होते। मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन या शहर या नगर माल जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश। तो यहाँ पर मुख्यतः जो इस भाग का उद्योग है आपके, वो आपके लोहा इस्पात उद्योग है, लेकिन बाद में यहाँ वेरियस इंडस्ट्री डेवलप हुई। पुराने जमाने में यहाँ लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की यहाँ प्रधानता रही है आपके। और लगभग यूएसए की आपके 90% जो पॉपुलेशन है वो इसी भाग में निवास करती है। बाकी सिर्फ कुछ लोग पश्चिम तटीय भाग में रहते हैं, लॉस एंजल्स वगैरह, सैन फ्रांसिस्को में, बीच में आपके पॉपुलेशन नहीं के बराबर है। तो ये दुनिया का सबसे आपके आबादी वाला औद्योगिक प्रदेश जो है वो आपका पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश है। तो यहाँ मेन जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। यहाँ के जो मुख्य केंद्र है आपके, उसमें एक आता है फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है, पुराने क्वेकर संप्रदाय के कारण। जो फिलाडेल्फिया है वो आपके इस महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क के बाद माना जाता है कि यहाँ फिलाडेल्फिया दूसरा सबसे प्रमुख या बड़ा बिजी या व्यस्त बंदरगाह है आपके। और फिलाडेल्फिया में भी आपके अलग अलग उद्योगों का विकास हुआ है, लोहा इस्पात, पेट्रोकेमिकल, सब इंडस्ट्री यहाँ पे मिलती है। तो पहला जो केंद्र हुआ वो आपका हुआ फिलाडेल्फिया। तो यहाँ पे पहले हुआ ये फिलाडेल्फिया। दूसरा जो केंद्र है आपके, उसका नाम है यहाँ पे बाल्टीमोर। और बाल्टीमोर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में ये एकमात्र ऐसा औद्योगिक केंद्र है जो त्रिभुजाकार रूप से फैला हुआ, क्योंकि लोहा इस्पात में दो कच्चे माल की प्रधानता होती है, हम ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वेबर के स्थानीयकरण सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें साउथ अमेरिका से आपके कोयला आता है, लोहा आता है दक्षिण अफ्रीका से, और व्यापार बिजनेस जो आपका मार्केट है वो यूरोप है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानीयकरण लिए हुए अगर कोई औद्योगिक केंद्र है तो वो आपका कौन सा है, बाल्टीमोर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला फिलाडेल्फिया, दूसरा बाल्टीमोर, और तीसरे नंबर पे इसी सीक्वेंस में आपके आता है, उसका नाम है रिचमंड। और रिचमंड जो है पर्टिकुलर तंबाकू टोबैको के लिए प्रसिद्ध है। वर्जीनिया तंबाकू जो आपके यहाँ का फेमस है, और रिचमंड जो है वो तंबाकू टोबैको इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इनके बीच में आपके वाशिंगटन और न्यूयॉर्क आता है, और न्यूयॉर्क जो है वो आपके
रेडीमेड गारमेंट का सबसे बड़ा केंद्र है वो यहाँ पे है, जिसको हम निर्मित पोशाक कहते हैं, उसमें न्यूयॉर्क का प्रमुख स्थान आता है। और वाशिंगटन जो है मॉनेटरी के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके मुख्यालय के तौर पर भी आपके प्रसिद्ध है। तो ये जो औद्योगिक प्रदेश है उसमें मुख्य जो केंद्र है आपके फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और रिचमंड, ये हमें ध्यान रखने हैं। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा बंदरगाह है यहाँ का, दूसरे नंबर पे फिलाडेल्फिया है। संसार का सबसे व्यस्त बंदरगाह राइन नदी पे रॉटरडम हम आगे बढ़ेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें यहाँ की आपके। तो दूसरा जो औद्योगिक प्रदेश मैंने आप लोगों को बताया वो था आपका यहाँ का तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश, जिसको हम पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। चौथा जो औद्योगिक प्रदेश है वो इस भाग में है, अपलेशियन वाले भाग में। तो ये भाग जो है आपका ये चौथा औद्योगिक प्रदेश है और इसका हम बोलते हैं अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। अपलेशियन जो औद्योगिक प्रदेश है आपके, ये जो भाग है अपलेशियन माउंटेन वाला भाग है वहाँ स्थित है। और मैंने बताया था यहाँ पे मिसिसिपी की सहायक नदी ओहियो, तो इसको ओहियो औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं आपके। तो यानी कि दूसरा जो नाम हो गया वो आपके इसका हो गया ओहियो औद्योगिक प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अपलेशियन क्योंकि मेन मेसाबी रेंज, जो मेसाबी की पर्वतमालाएं हैं, बूटे की खाने हैं, वो सारी आपके यहाँ स्थित है। मेसाबी रेंज जो है वो ध्यान रखना लोहे के लिए प्रसिद्ध है आपके इसी भाग में। तो यहाँ लोहा मिलता है अपलेशियन वाले भाग में। कम्बरलैंड, अल्गेनी के जो पठार अपन ने पढ़े थे वो आयरन के लिए फेमस है। और सब इस USA का जो खनिजों का अजायब घर है वो अपलेशियन है। इस पूरे कॉन्टिनेंट का मैंने आप लोगों को बताया था लोरेंसिया का पठार है जो कनाडा का भाग है। तो यहाँ आयरन आपके और मिलता है, लो अयस्क मिलता है, इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का यहाँ डेवलपमेंट हुआ है आपके। और जो क्लीवलैंड को कुछ लोग इसमें भी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य जो केंद्र है मैंने बताया था वो आपके आता है पिट्सबर्ग, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आप जानते हो पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध हो गया, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। और दूसरा जो साउथ में केंद्र है ऊपर पिट्सबर्ग, और दक्षिण में जो केंद्र है उसका नाम है आपके यंगस्टाउन। तो दो महत्वपूर्ण यहाँ पे नगर हो गए, पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन, और दोनों ही जो है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड जो नगर यहाँ ऊपर है उसका नाम है एक्रोन। और एक्रोन जो है आपके सिंथेटिक रबड़ का संसार में सबसे बड़ा अगर केंद्र है, संश्लिष्ट जिसको रबड़ कहते हैं अपन पॉलीमर वाला, तो उसमें आपके किसका नंबर आएगा, एक्रोन का आएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो एक्रोन, पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन, और मेन जो ये इंडस्ट्रियल रीजन है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए आपके हो गया प्रसिद्ध। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा चौथा जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपके ये है। फिर आपके आता है पांचवा औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पे पांचवा जो है इसके नीचे है ये दक्षिण वाला भाग, इसको बोलते हैं दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश। तो पांचवे का नाम हो गया आपके दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश। और जो दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश है आपके, इसको दक्षिणी अपलेशियन इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं। इस बार जो RAS की परीक्षा में सम्मिलित करने में ये भी आया था आपके, यानी कि दक्षिणी अपलेशियन, वो अपलेशियन हो गया या उत्तरी अपलेशियन, और इसको बोलते हैं दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। यहाँ का जो मुख्य केंद्र है यहाँ ऊपर आपके मेन जो सेंटर है यहाँ का बर्मिंघम है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। एक बर्मिंघम UK में है वो अलग है, वो भी आपके लोहा इस्पात के लिए मिडलैंड बेसिन में है, वहाँ अपन इंडस्ट्रियल रीजन में पढ़ेंगे। तो वो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो बर्मिंघम है आपके यहाँ पर है, और मेन जो जैसे पिट्सबर्ग है वैसे ये भी आपके आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जहाँ लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है उनको या तो वहाँ का पिट्सबर्ग कहते हैं और या फिर वहाँ का बर्मिंघम कहते हैं। तो ये जैसे जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग भी है और भारत का बर्मिंघम भी है आपके।
तो बर्मिंघम भी ऐसा ही पर्टिकुलर साइट है, प्रारूपीय स्थल है, जिसके नाम पे बाकियों के नाम आपके रखे जाते हैं, तो वो भी आपके मेन इसके लिए प्रसिद्ध हुआ। फिर दूसरे जो यहाँ पे नगर है आपके ह्यूस्टन है। ह्यूस्टन में रक्षा सामग्री जो है आपके वो बनती है, डिफेंस इक्विपमेंट। और मिसिसिपी मिसौरी नदी के जो मुहाने पर बंदरगाह है वो आपका हो गया न्यू ऑरलियंस। तो न्यू ऑरलियंस में आपके कृषि उपकरण वगैरह बनते हैं, जहाज बनते हैं, शिप मैन्युफैक्चरिंग, और जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट है उनका मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो आपके न्यू ऑरलियंस में होती है, जहां मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा है। तो साउथ इंडस्ट्री जो रीजन है मेन, वहां की इंडस्ट्री भी आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा डिफेंस और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये हमने यहाँ पढ़ा। देखो आप 5 औद्योगिक प्रदेश इस भाग में है। पहला ग्रेट लेक, दूसरा हुआ न्यू इंग्लैंड, तीसरा हुआ पूर्वी तटीय, चौथा हुआ आपका अपलेशियन या इसको बोलते हैं ओहियो, और 5वां हुआ दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश, या इसको हम कहते हैं आपके दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। फिर एक जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपके पश्चिमी भाग में है इस महाद्वीप के और यूएसए के, यहाँ पर, जिसको हम दक्षिण पश्चिमी भाग कहते हैं। यूएसए का ये दक्षिण पश्चिमी भाग हुआ, ये पश्चिमी भाग, ये दक्षिण पश्चिमी भाग, और कॉन्टिनेंट का भी दक्षिण पश्चिमी भाग। तो इसको हम बोलने में औद्योगिक प्रदेश का नाम है पश्चिमी तटीय, वो पूर्वी तटीय, और ये हो गया आपका पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश। तो पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश की हम बात करें तो वो आपके यहाँ है पश्चिम में, ये एक ही आपके। और ये जो औद्योगिक प्रदेश है वो 3 मुख्य चीजों के लिए प्रसिद्ध है आपके। एक तो शराब, तीनों बिगाड़ने वाली चीज है, दूसरा फिल्म इंडस्ट्री आपके, और तीसरी फैशन। तो ये ध्यान रखो, एक तो शराब, एक फिल्म और एक फैशन। तो ये इसके लिए जाना जाता आपके, वो आपके औद्योगिक प्रदेश है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश। और यहाँ पर जो मुख्य नगर है वो आपके, एक तो लॉस एंजल्स है जहाँ हॉलीवुड है आपके। तो लॉस एंजल्स में हॉलीवुड स्टूडियो का नाम है, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है आपके। फिर इसी तरह यहाँ पर आपके हो गया दूसरा जो नगर हुआ यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, बंदरगाह नगर है ये आपके सैन फ्रांसिस्को। हॉलीवुड फैशन फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, और सैन फ्रांसिस्को आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उसके लिए भी प्रसिद्ध हो गया। और आपके शराब इंडस्ट्री जो यहाँ पे सैक्रामेंटो नदी है जहाँ पे अंगूर की खेती होती है तो उसके लिए भी प्रसिद्ध है, जो कैलिफोर्निया वाला जो भाग है ये। तो इसको पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश कहो या कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश कहो, एक ही बात है। और यहाँ 3 मुख्य उद्योगों का विकास हुआ, शराब, फिल्म, फैशन और पेट्रोकेमिकल, जिसमें लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को जो है वो आपके यहाँ प्रमुख नगर है। लॉस एंजल्स फेमस फिल्म और फैशन के लिए, शराब के लिए सैन फ्रांसिस्को, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी सैन फ्रांसिस्को प्रसिद्ध है। फिर यहाँ सैन डिएगो है जहाँ यूएसए का सबसे बड़ा नेवल बेस है, वो भी आपके इसी भाग में है, नौसैनिक अड्डा जो है वो। तो ये जो आपके इंडस्ट्रियल रीजन है ये आपके आरएस के सिलेबस में है और हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने बताया था अपलेशियन वाला पूछा था आपके, तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो औद्योगिक प्रदेश किस उद्योग के लिए जाना जाता है, वेरियस इंडस्ट्री है तो वो पता होनी चाहिए, फिर पर्टिकुलर नगर में पर्टिकुलर कौन सी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है तो वो आपको ध्यान रखना है, तब आपका ये चीज जो है वो आपके क्लियर होगी। तो हमने जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है मैंने आप लोगों को बताया, उसमें एक एक करके सारी चीज हमारी क्लियर हुई है और इसके साथ हमारा ये महाद्वीप भी आज कंप्लीट हुआ है। 24 से लेकर 30 तक 7 दिन अपन आरएस मेंस स्पेशल शुरू करेंगे 11 से 1 बजे के बीच में, जिसमें आंसर राइटिंग, पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन और पर्टिकुलर टॉपिक्स पे क्लासेस जिसमें पूरा एक टॉपिक करवाया जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखनी है, जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। 7 दिन मेंस स्पेशल क्लास चलेगी, यूपीएससी का जो है वो उसके बाद अपन ऐसे स्पेशल क्लास चलाएंगे। तो ये आपको
इससे जुड़ना है, आगे वो क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो आज जो हमारी क्लास थी मुख्यतः ये थी, और इसी के साथ हमारे 3 महाद्वीप जो है वो आपके कंप्लीट हुए हैं। तो आप लोग जुड़े रहो, पढ़ाई करो अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। साथ में ये देखो, मैं पढ़ो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो 2 चीज़ों को लेके जो बातें चल रही है, हाँ छोटे बच्चों को हो सकता है उनको मोबाइल नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस मुश्किल हो रही है स्कूलों के लिए, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के पास मोबाइल है, डाटा अवेलेबल है, सभी क्लासेस देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन ऑफलाइन में जो आपको अंतर है, बस एक चीज़ से आप जान लो, जैसे आप क्रिकेट का मैच देखने स्टेडियम में गए, चाहे अब वीआईपी तो सारे अपन होने से रहे, तो अपन वो 1500 वाली 1500 वाले टिकट लेके बैठे हैं और मैच देख रहे हैं, बॉल फेंकी गई, हमने रिप्ले नहीं देखा और बात खत्म हो गई, इधर ध्यान गया तो वहां हम सिर्फ माहौल बनाने जाते हैं, मैच क्योंकि कम देखा जाता, दूर से दिखाई नहीं देता, और न ही हम चीजों को ध्यान से देखते, तो एक माहौल बनता है। तो आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो एक माहौल बनाने वाली है। ऑनलाइन का क्या फायदा है, आप घर पे टीवी पे वही मैच देख रहे हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, रिप्ले कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, वापस देख सकते हो, इतनी सारी सुविधा है। तो ज्यादा फायदेमंद चीज कौन सी हुई है आप खुद तय करो। थैंक यू।